एक ऐसा दुष्ट मिल गया, आमने सामने की सीट पर बैठा था। क्या करें, पूरी यात्रा दुखमय निकल गई। ऐसे ही पूरे जीवन की यात्रा में सुख और दुख का मिलने मात्र से, योग जुड़ने मात्र से सुख दुख का अनुभव करता है। कभी बिछुड़ने का करता है। योग वियोग भोग भल मंदा, किसी में अच्छा महसूस करता है और किसी में बुरा। योग में अच्छा और योग में बुरा, वियोग में अच्छा और वियोग में बुरा। बड़ा दुष्ट था, चला गया। अरे बड़ा अच्छा था, चला गया, वियोग हुआ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं, संसार में जबकि चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई संस्कृति हो, चाहे कोई सभ्यता हो, चाहे कोई शिक्षा हो, ये सब जो मिलता है, उस मिलने में जो सुख दुख का अनुभव करता है, अच्छा बुरा का महसूस करता है, हित का महसूस करता है, वो तो हमारा बड़ा हितैषी है। अरे उसने हमारा अनहित कर दिया, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। यही तो भ्रम का जाल है, यही भ्रम का फंदा तो फांसी का लगा हुआ है संसार में। उससे हित हो गया, इससे अनहित हो गया, इससे कुछ नहीं भला बिगड़ा, हमारा मध्यम हो गया। न उसका ये एहसास किया कि हमारा कुछ फायदा हुआ, अरे यार वो तो फला आदमी मिला, ना उससे कोई फायदा हुआ, ना कोई लाभ, ना कोई हानि, यार ऐसे ही समय निकल गया। मध्यम ऐसा होना, जन्म का महसूस करना, जन्म मरण जह लग जग जालू, ये संसार का यही तो जाल है। एक रस्सा इधर से जा रहा है, एक रस्सा इधर से आ रहा है, एक पूरब से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण, और दोनों चारों तरफ से जाल बनता चला जाता है। यही गति है। ऐसा संसार का जाल है जिसमें जन्म और मृत्यु होती रहती है। आज जो मिले हैं वो कल बिछड़ोगे, और कल जिनसे बिछड़ोगे परसों कोई और मिलेंगे। अरे ये ठाव है केवल, यात्रा तो चल रही है संसार की, ये संसार चल रहा है। इसमें ठाव पर बैठ करके योग हुआ, मिलना मात्र अगर हो गया, और वहीं अगर योग बना लिया, मिल गए, तो बिछोड़ होने का दुख प्राप्त होगा। दोनों होंगे वहां। जिस ठाव पर योग बनाया उसी ठाव पर वियोग का दुख पैदा होगा। इसलिए योग का सुख होना और वियोग का दुख होना, ये दोनों सुनिश्चित हो जाते हैं। संसार का यही जाल है। क्योंकि जिस घर परिवार में आए मिले, जन्म हुआ, जन्म मरण, जैसे ही जन्म हुआ थरिया बज गई, बाजे बज गए, नाच गाना होने लगा, खुशी हो गई, मम्मी मिल गई, पापा मिल गए। ये जो मिलना है इनसे हुआ, और बाद में जन्म के समय पर मिलना हुआ, और कुछ बीच में ऐसे मिले जो न हानि के रहे न लाभ के रहे। ऐसे भी तो मिलते हैं संसार में। जब जन्म लेते हैं उसके बाद बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे न हानि का योग नहीं हुआ, उनसे मध्यम है।
और इनमें जिनमें जुड़ गए तो बिछुड़ना है, ये शाश्वत सत्य है। तो अगले से मिले और पिछले से छूटे, माता पिता समाज मिला और हमारे बाप जो आए उनसे बिछुड़ना हुआ। कभी कभी बीच वाले ही चले जाते हैं, आगे वाले भी आगे ही निकल जाते हैं। मध्यम अर्थात ये जन्म और मृत्यु, जिसमें योग होता है और वियोग होता है, यही जाल है। और जो लोग न मिलने में और न बिछुड़ने में सुख दुख का अनुभव नहीं करते, ऐसे लोग ही तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस के संयुक्त होते हैं। हे निषादराज, इस संसार में तमाम संपत्ति मिलती है। कभी संपत्ति का महसूस करना, बहुत माल हो गया, अब तो आनंद ही आनंद है, नाती पोती सब खुश रहेंगे। कभी जरा सा कुछ झटका लग गया तो विपत्ति का अनुभव करते हैं, क्या करें परिवार बर्बाद हो गया, क्या करें हमारे सारे लोग परेशान हो गए, ऐसा अनुभव होता है। संपत्ति और विपत्ति, इसलिए कहा गया संपत्तौ च विपत्तौ महिताम एक रूपता। ये कर्म और काल का प्रभाव है। यही कर्म और काल का प्रभाव जो है, ये संपत्ति, विपत्ति, जन्म, मृत्यु, ये सारा जाल जो है बिछाए हुए हैं। और केवल ये यही नहीं है, हे निषादराज, इस पर ध्यान देना, ये समझने की बात है। क्या समझाते हैं लक्ष्मण जी? कहते सुनिए, धरण धाम धरण धाम धन, धरण धाम धन पुर परिवार, स्वर्ग नरक जाहे लग व्यवहार, स्वर्ग नरक जाहे लग व्यवहार, देखिया सुनिया देखिया सुनिया गुनिया मन माही, देखिया सुनिया गुनिया मन माही, ओ माया कृत परमारथ नाही, माया कृत परमारथ नाही। कहते ये छोटे मोटे उसमें नहीं है निषादराज, ये धरती, ये धाम, बड़े बड़े धाम बने हुए हैं। ये जितना भी धन है, जितने भी नगर हैं, जितने भी परिवार हैं, यहाँ तक कहते हैं जो स्वर्ग है, जो नरक है, जहाँ तक ये सब व्यवहारिक क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात क्रियात्मक जितना भी संसार है, क्रियात्मक, और जहाँ व्यवहारिक का मतलब है धरण धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जह लग व्यवहारु, चाहे वो नरक का व्यवहार हो, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे किसी धाम का हो, धरती का हो, व्यवहार हो रहा है, क्रिया हो रही है, और क्रिया हो रही है तो कर्म हो रहा है, और कर्म हो रहा है तो भोगना पड़ेगा।
निषाद राज केवल सुनो मत। पहले तो तुमने कहा ये तो बड़ी कठिन बात कह दी तुमने लक्ष्मण जी। अरे क्रिया तो पूरे संसार में हो रही है, सब जगह, और तुमने तो स्वर्ग और नरक सब नाप दिया। सब जगह की व्यवहारिक बात कर दी, तो फिर इससे कैसे क्या होगा? कैसे, इससे कैसे छूटेगा? ये तो बड़ी कठिन बात है। अरे लोग कहते हैं अच्छा काम करो तो स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई बुरा कर्म मत करो नहीं नरक में जाओगे, ये सोचते हैं लोग, समझाते भी हैं, कहते हैं अच्छा व्यवहार करो भाई, खराब व्यवहार मत करो। लोग कहते हैं अरे किसी को मत करो, तुम अपना घर तो देखो यार, परिवार देखो, परिवार के लिए करो। कोई कहता अपने नगर के लिए करो यार, विस्तार करो अपनेपन का, अकेले परिवार में लगे रहते हो। अरे कुछ अपने नगर गांव के लिए करो। अरे कुछ यूं ही फक्कड़ी क्यों मरे हुए, धन कमाओ कुछ है, अच्छा सा मकान बनाओ जरा, कुछ धरती वर्ती है हाथ में कि भूमिहीन हो, इसमें ही लगाते हैं लोग, यही व्यवहार की बात करते हैं। बोले है तो जितनी इन सब चीज़ों की जो व्यवहारिक बातें हैं तो उनका क्या होगा? वो बोले इसको देखो पहले, जब तुम देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि जिस धरती से सुख पाया उसी धरती से दुख मिला। जब ये देखोगे कि जिस घर को तुमने अच्छा रच रच के बनाया, इसी को देख देख के फिर कहोगे आज ये टूट गया, आज वो फूट गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, अब उसमें दोबारा रंग कराना है, उसी से तुमको दुख चालू हो जाएगा। और केवल देखो, देखने से पता चल जाएगा, सबको देखो कि जिसमें दुख मिल रहा है, अरे जिस लड़के के लिए तुम सुख पाया जन्म से, आप उसी से दुख का अनुभव करने लगेगे। आज मेरा बेटा बड़ा कमजोर हो गया है, देख देख के ही सूखते रहोगे तुम कि ये इतना कमजोर क्यों हो गया। अरे मेरा छोटा सा बच्चा ये इतना कमजोर क्यों हो गया। और तो आगे कि ये हमारी बेटी, ये हमारी बहू, ये संसार के नाते इन सब में सुख प्राप्त करोगे। अरे बहू आ गई, अब तो बच्चा ही नहीं हो रहा, अरे ये ढंग से ही नहीं बोलती। ये क्रिया और ये व्यवहार, ये सारी चीज़ें सुख और दुख देती रहती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा देखिए, और सब चीज़ ने कहा सब चीज़ें कहाँ तक देखेंगे, इतनी कहाँ आँखें कि सबको देख लें। बोले अकेले आँख थोड़ी है, कान भी तो तुम्हारे पास है, उनको सुनिए। अरे कुछ और नहीं तो अखबारों से सुन लो, चैनल से सुन लो, और पुरानी सुनना है तो इतिहास से सुन लो, और अगर सत्य सुनना है तो हमारे धर्म ग्रंथों से सुन लो। हमारे धर्म ग्रंथों में वह सब लिखा है, वह जगत का व्यवहार लिखा है। श्री राम कथा मीमांसा को सुन लो, देखिए, इन पर सुनिए, और फिर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको गुनिए, अंदर इसको मनन करिए, इस पर विचार करिए, और मन में घुमाइए, मन के भीतर इसका चिंतन करिए, मनन करिए, तब आपको दिखाई देगा कि ये तो सब मायाकृत है। माया का आकार दिखाई देगा आपको। मायाकृत माने जो है नहीं फिर भी दिख रहा है। मायाकृत, कृत माने माया, माँ माने नहीं है, या माने जो, कृत माने किया हुआ, जो कुछ है ही नहीं किया हुआ फिर भी किया हुआ सा लगता है। अरे पहले तो ये क्या, कृत, कृत माने कर्म से, क्रिया से ही माया दिखेगी। माया कृत, कृत माने कृतत्व, अर्थात क्रियात्मकता से ही
आपको माया का पता चल जाएगा। माया माने जो है नहीं। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारा 5 साल का शरीर, या पहले पेट में, आजकल तो देखते हो मशीनरी का ज़माना है, कलयुग। उन्होंने कहा यार गर्भ आ गया, क्रिया से जाना, क्रिया से जाना कि गर्भ पेट में है। अब क्रिया देख ली कि जो हर माह की अवस्था होती वो नहीं हो रही, तो इसका मतलब गर्भ हो सकता है। तो क्रिया से ही तो जाने, कृतित्व से जाने। अब उसमें कह दिया कि भाई, उसमें डॉक्टर ने कह दिया क्रिया से जाना कि इसमें प्राण नहीं है, या कह दिया प्राण है, तो आशा लगाई। तो पहले केवल खून को देख करके, खून मात्र से ही गर्भ का एहसास किया, और फिर वो खून की जगह गर्भ, और पैदा हुआ तो बच्चा बच्ची, और बच्चा बच्ची से आगे चल के वो शिशु हो गया। उसके बाद वो और बड़ा हो गया। तो पिछला तो सब मिटता जाता है, फोटो केवल खींचते रखते हो, तो कुछ दिनों बाद फोटो भी सड़ जाएगा, फोटो भी गल जाएगा, और फोटो में भी भ्रम पैदा हो जाए, भ्रम फंदा, भ्रम का जाल। खुद को ही लगेगा जिसका फोटो है, कह रहे ये मेरा फोटो था, मैं ऐसा था। माता पिता कहेंगे बेटा तुम ऐसा लगता था पहले, ऐसा था। बोले तो वो कहाँ चला गया? बोले गया कहीं नहीं, अब तू ऐसा हो गया। बोले तो हम तो ऐसे ही होना चाहते हैं। बोले ऐसे नहीं हो सकते, यही तो। बोले तो हम तो चाहते ऐसे ही बने रहते। बोले ऐसे ही तो नहीं रह सकते। यही है मायाकृत। जो था दिख रहा था और रहा नहीं वो बचपना, रही नहीं वो जवानी, और रहा नहीं वो बुढ़ापा, और जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हुई, धन धाम भी मिला, लेकिन सब छूट गया। सब मिला और सब छूट गया। ये माया समझ में कब आएगा? मायाकृत, ये मायाकृत, परमार्थ नहीं। अरे जिसका परम अर्थ है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा दर्शन है, जो ईश्वरीय भगवत दर्शन है, ये वह नहीं है। ये संसारी है, ये सब संसार है, ये सब मायाकृत है। इसलिए इस कृतित्व में जो भी कुछ कृतित्व में होता है वो व्यवहार में दिखाई देता है, और व्यवहार में ही सुख और व्यवहार में ही दुख का अनुभव करता रहता है, और अपना संयोग महसूस करता है और अपना वियोग महसूस करता है, अपना घर परिवार महसूस करता रहता है, और सब छूट जाता है। ऐसी बात महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि निषाद राज, आज जो तुम देख रहे हो सपने हो भिखारी नृप, सपने हो भिखारी नृप, रंग नाक पति हो, जागे लाभ नहान कछु, तिर्मि प्रपंच लक्ष्मण जी कहने लगे, हे निषाद राज, बोले तो कैसे समझे, हमें कुछ महाराज समझाओ लक्ष्मण जी,
अभी कुछ बातें तो समझ में आई हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही। आप समझा रहे हो हमारा वो स्वरूप नहीं है, हम उस अवस्था में नहीं हैं। बोले इसी अवस्था के लिए तो ये सब धरती पे लेटे हैं। ये वही तो अवस्था है जिसके लिए भगवान संसार में आए हैं, और इस संसार को यही तो सिखाना चाहते हैं। ये जिनके अंदर ना तो अयोध्या का भोग और विलास था, और ना वन का कोई वैराग्य है, ना वन का कोई दुख है, ना अवध का कोई सुख है। जो सदैव एक से रहने वाले वही तो भगवान श्री राम और जानकी है। अरे तुम जो बात कह रहे हो वो ऐसी कह रहे हो, हे निषाद समझ लो। बोले कैसी? बोले सुनो, सपना देखा है क्या? बोले बहुत देखा। बोले अच्छा, तो हमें ये बताओ, सपने में कभी तुम बहुत गरीब हुए हो? बोले हाँ महाराज, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे एक बार, चूंकि मुझे मालूम कि मैं तो राजा हूँ, और एक बार भिखारी हो गया तो भड़बड़ा गया, और एक बार और राज देखा मेरे, और बहुत बड़ी संपत्ति हो गई तो बड़ा सुख हुआ। बोले तो ये बताओ, जब जागे हो गए तो क्या तुमको ये भिखारी हो गए थे? बोले नहीं। और बोले जब तुमको बहुत उससे भी बड़ा राज हो गया था तब हो गए थे? बोले नहीं। तो बताओ तुम तो जो थे वो ही रहे ना, लेकिन तुम सपने में तो हो गए थे? बोले हाँ सपने में हो गए थे। बोले तो ये संसार ऐसे ही है, जैसे संसार में कोई भिखारी हो राजा हो जाए, और राजा हो जाए तो बड़ा आनंदित होता है कि धन्य है हम राजा हो गए। और राजा हो कोई और वो भिखारी हो जाता है संसार में सपने में, तो कितना छटपटाता है, कितना दुखी होता है कि सब कुछ चला गया हमारा। और जब जगता है तो क्या देखता है? बोले जगता है तो कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही। बोले हाँ, जगने पर ही जब जाग गए तो ना कुछ लाभ हुआ और ना कुछ हानि हुई, ना रंक राजा हुआ, ना राजा रंक हुआ, कुछ नहीं हुआ। न तो भिखारी को राजापन का लाभ और न राजा को भिखारी होने की हानि, कुछ नहीं हुई। ऐसे ही ये पंच तत्व से निर्मित जगत है, ये प्रपंच है, यही जो है, इसी प्रकार से इस प्रपंच की तो क्रिया है, ये पंच भौतिक तत्वों की क्रिया से ये सब होता रहता है। ये संसार की गति है, इस कारण से ऐसा होता रहता है। ऐसे ही समझना चाहिए संसार को, और संसार से ऐसे ही सुख दुख के जाल से बचना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, साईं तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। ज्ञान की कथा है। ज्ञान आखिरी दौर में सब निचोड़ दे दिया अपने जी जय भगवान।